अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था और ये मेरे जुम्मे का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। तो मैं अपने रूम की कर रही थी बेडशीट चेंज, क्योंकि मैं वीक में 2 से 3 बार अपने रूम की बेडशीट चेंज करती हूँ और बच्चों के रूम की भी बेडशीट चेंज करती हूँ, क्योंकि मुझे सैटरडे को कपड़े वॉश करने होते हैं। तो मैं एक दिन पहले ही सब मतलब कि सारी न्यू बेडशीटें वगैरह सब चीज़ें मैं पहले ही चेंज कर लेती हूँ, ताकि मुझे सैटरडे वाले दिन परेशानी ना हो। तो मैं अपने कपड़े इजीली आराम से वॉश कर सकूँ। तो मैं आ चुकी थी बच्चों के रूम में, बच्चों की भी बेडशीटें मैंने चेंज करनी थी, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इसी रूम में बैठते हैं तो फिर वो गंदी हो जाती है। तो मैं बच्चों की भी वीक में 2 से 3 बार बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ। तो बस उसके बाद मैं ना आपसे यही बात करना चाह रही थी कि अल्लाह ताला नेक बंदों पर ही आजमाइशें लेकर आते हैं। दुनिया में कोई बंदा है ही नहीं जिस पे तकलीफ़ और दुख ना आए हों। तो हर इंसान अपनी अपनी परेशानियों में होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, और जितना हम शुक्र अदा करेंगे अल्लाह पाक इतना ही ज़्यादा खुश होंगे। तो उसके बाद मैं आ चुकी थी, जब मैंने बेडशीट वगैरह सारी चेंज कर ली तो मैं आ चुकी थी किचन में जो नाश्ते वगैरह के जो बर्तन थे वो मैंने स्टार्ट कर लिए थे वॉश करना। और मैंने मतलब कि किचन का न्यू टॉवल निकाला था, क्योंकि मैंने ना इस जगह रख दिया था, क्योंकि बर्तन वगैरह धोने में ना फिर कपड़े बहुत ज़्यादा ना गीले हो जाते हैं। बहरहाल मैंने फिर ये बर्तन वगैरह धोए। सुबह के भी बर्तन थे, बच्चे स्कूल गए थे, नाश्ते के जब के भी बर्तन हुए हुए थे, और क्या कहते हैं, जब अहमद जानी वगैरह भी स्कूल चले गए थे तो उसके बाद के भी बर्तन वगैरह भी थे। तो मैंने कहा कि मैं एक साथ ही वॉश कर लूँगी, क्योंकि बर्तन जब थोड़े ज़्यादा होते हैं ना तो फिर मज़ा आता है धोने में। तो मैंने कहा कि एक साथ ही मैं सारे बर्तन को ना वॉश कर लूँगी। उसके बाद मैंने ना पैरेट को रखा हुआ था रूम में, क्योंकि गर्मी गैलरी में बहुत थी। तो मैंने इसको ना, हम लोग रात में ना यहाँ रख देते हैं ना बड़े वाले रूम में। तो मैं इसको पानी दे रही थी तो ये अंदर जाके छुप गया था, और ना फिर मैं इसको थपक रही थी कि ये बाहर आए, बट ये बाहर नहीं आ रहा था। तो मैंने इसके पिंजरे में ना इसको दाना दिया, पानी दिया, क्योंकि गर्मी इतनी है तो मैं इसको गैलरी में रखते ही नहीं है हम लोग। यहाँ मैं ना पंखा चला देती हूँ, तो मैं इसको यहाँ रख देती, तो इसलिए एक वो रहता है कि ये आराम से, मतलब कि ज़ाहिर है इनको भी गर्मी लगती होगी जब हम जैसों को लगती है। बट ये कि फिर ये हस्बैंड लाए हुए थे प्याज आलू, तो मैंने प्याज रखना मैं मुझे याद ही नहीं रहा, शॉपर में ही रखे हुए थे। तो फिर मैंने ना प्याज को भी मैंने ना इसमें डाल दिया था। मैंने कहा कि आलू वगैरह भी थे। तो उसके बाद ना मैंने ना नीचे भी कुछ प्याज वगैरह गिर गई थी डालते टाइम ना, तो फिर मैंने वो भी उठा के ना इसमें डाल दी थी। तो ये कि उसके बाद फिर मैं ना कुछ मेरी सफाइयाँ थी, ये दरवाज़ा था जो मैंने झाड़ना था, थोड़ा डस्ट हुआ था। डस्ट इतनी होती है, रोज़ाना डस्टिंग करने के बावजूद भी इतनी डस्ट हो जाती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये दरवाज़े पे भी डस्ट हो रही थी, फिर बच्चे वगैरह आते हैं हाथ लगाते हैं तो डस्ट वगैरह लगती है। तो मैंने कहा कि वैसे तो मेरी हेल्पर रोज़ाना इसको झाड़ती है, तो मैंने कहा आज मैं इसको खुद ही झाड़ती हूँ अपने हाथ हाथ से। बहरहाल फिर ये हमारी जो इस्त्री थी ये टूट चुकी थी, मेरे से ही टूटी थी। मैं वो इस्त्री करना मैंने प्लग लगाया, और इसको मैंने जब ऑन किया तो इसका जो टाइमर होता है वो मुझसे निकल गया था। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि इसको आप ना ठीक कराएं, क्योंकि ज़ाहिर है ये ज़रूरत की चीज़ है, बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो उनको ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद मैं रीफ़िल कर रही थी, ऑयल ख़त्म हो चुका था, तो मैंने कहा साथ साथ इसको भी रीफ़िल कर लिया जाए, क्योंकि फिर जो काम साथ साथ हो जाए ना किचन में, जब हम सारे काम कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि सारा काम साथ साथ हो जाए ना, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैंने इसको रीफ़िल कर दिया था। उसके बाद मैं आ चुकी थी अपनी कुकिंग की तरफ। तो मैं बना रही थी आलू गोश्त, तो मैंने कहा चलें आप लोगों से भी रेसिपी शेयर करते हैं। तो मैंने इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाला था, और 2 गिलास के जितना पानी होगा इसमें ना, क्योंकि ये बड़ा मग है तो इसमें 2 गिलास ही आता है। तो मैंने 2 अदद इसमें प्याज ऐड कर ली थी, और फिर स्पाइसेस ऐड करे थे, अदरक लहसुन डाला। उसके बाद अदरक लहसुन डालने के बाद मैंने स्पाइसेस ऐड किए इसमें। स्पाइसेस सारे मैंने, पिसी हुई मिर्च ऐड की इसमें, पिसा हुआ धनिया ऐड किया, जो इसमें सारे मसाले डलते हैं वो सब मैंने इसमें ऐड किए, पिसा हुआ धनिया। उसके बाद मैंने हल्दी ऐड की,
हल्दी ऐड करने के बाद मैंने इसमें नमक मतलब कि हस्बे ज़रूरत जितना भी हो, क्योंकि ये रेसिपी तो ज़ाहिर है सबको ही आती होगी, तो मैंने बस कहा कि चले आप लोगों से भी शेयर कर ली जाए। बहरहाल फिर मैंने इसको ना कवर कर दिया था, चमचा थोड़ा सा चला के इसको मैंने हल्की आंच में कवर कर दिया था, क्योंकि मैंने कहा था गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए, क्योंकि अच्छी तरीके से गोश्त गल जाता है ना तो फिर ना हस्बैंड भी सही खा लेते हैं और बच्चे भी, क्योंकि ना हस्बैंड को ना अच्छा सा गोश्त गला हुआ हो ना तो वो खाते हैं, वरना वो फिर छोड़ देते हैं। बहरहाल गोश्त अच्छे से गल चुका था। मैंने फिर इसके अंदर ना इसको मैं अब भूनने लगी थी, तो ऑयल मैंने डाला था, इसमें 2 स्पून ऑयल डाले थे। ऑयल डालने के बाद टमाटर मैंने ना पहले ही पीस लिए थे। टमाटर मैंने ना ब्लेंड करके ना इसमें डालती हूँ, क्योंकि ना साबुत टमाटर नहीं मुझे पसंद, ना वो फिर मुंह में आते हैं खाने के टाइम, तो मैंने ना इसमें ना पीस के डाले हैं टमाटर, ना उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने इसको अच्छे से भूना। भूनने के बाद मैंने फिर इसमें ना क्या कहते हैं आलू ऐड कर दिए थे। आलू मैंने इसमें 3 से 4 आलू लिए थे, क्योंकि बच्चे ना ज़्यादा, मुझे ना आलू पसंद नहीं है मतलब सालन में ना, तो मैंने बस 2 से 3 आलू इसमें ना कटिंग करके डाल दिए थे। उसके बाद फिर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला भी इसके मतलब कि मैं मसाला भून रही थी तो उसी में मैंने ना आलूओं के साथ ना पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड करके अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद उसमें मैंने फिर ना टमाटर वो 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया था कि हमारे आलू अच्छे से इसमें ना गल जाए और हमारा शोरवा भी इसी में ही बन जाए। तो इसके बाद फिर मैंने ना हल्की आंच कर दी थी कि हमारे आलू भी अच्छे से गल जाए और गोश्त में अगर कसर होगी तो वो भी अच्छे से गल जाए। उसके बाद फिर मैंने ना आलू चेक करे कि हमारे आलू देखते हैं कितने गले हैं, तो फिर मैंने आलू हमारे गल चुके थे, शोरबा भी हमारा अच्छे से तैयार हो चुका था। मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया था। तो मज़ेदार आलू गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका था। सालन हमारा रेडी हो चुका था, तो साथ साथ मैंने आटा भी गूंद लिया था, और आटे पे ना मैं हल्का सा ऑयल लगाती हूँ, क्योंकि इससे ना रोटी आपकी बिल्कुल सॉफ्ट बनती है और बीच में से कड़क भी नहीं होती है, मतलब कि ना सॉफ्ट होती है। क्योंकि बाज़ होता है ना कि हम रोटी बनाते हैं तो वो ठंडी हो जाती है तो वो कड़क हो जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप हल्का सा ऑयल लगा देंगे तो वो बिल्कुल सॉफ्ट आपकी रोटी बनेगी। कि मैं आपसे यही कहूँगी कि लोगों की परवाह ना करें, खुद की ज़िंदगी देखें, खुद को देखें। अगर लोगों की परवाह करेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।